थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरी आराधना करे प्रभु। ओ यीशुवे, यीशुवे, तू अद्भुत है परमेश्वर राजा। तेरी करुणा और तेरी दया, वो भला है, वो अनुग्रहकारी है, वो कृपालु है, वो दयालु है। और परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो आज हम हर एक के हृदय से बातें करने पर है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में तैयार कर रहे हैं उन हर एक बातों को अनुभव करने के लिए जो वो स्वर्ग में तैयार कर रहे हैं। आइए, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे और भी लोगों को न्योता दें, ताकि हम सब लोग साथ में मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए। लव यू जीसस, हालेलुया। ओ तेरे जैसा कोई नहीं है राजा, ओ अद्भुत परमेश्वर प्रभु। Let's worship Jesus. He is the King of Kings and the Lord of Lords. वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो महान है, वो अति करुणामय परमेश्वर है, वो दयालु है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, oh we worship you, we worship you, we worship you। ओ तेरी आराधना करते हैं हम, ओ तेरी प्रशंसा करते हैं हम। तू राजा है, तू प्रभु है, तू महान है राजा। तेरी कृपा, ओ तेरी दया, ओ हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी लव यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अद्भुत दाता, हम धन्यवाद देते पिता। फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके महान उपकारों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीहा के मधुर और मीठे नाम से परमेश्वर राजा। प्रभु जी, इस आपातकालीन समय में, इस विपत्ति के समय में, इस संघर्षमय समय में, इस दिक्कती में, इस परेशानी में परमेश्वर, हम यीशु के नाम से आपके अद्भुत बातों को हमारे लोगों के जीवन में कहते प्रभु जी। हर एक डर, हर एक भय यीशु मसीह के नाम से हमारे हर एक लोगों को छोड़कर चले जाए। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु जी, आपकी भलाई, आपकी अच्छाई, आपकी करुणा, आपकी दया हम मांगते राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी दिक्कती और परेशानियों का ये सामना कर रहे हैं, प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, इन्हें हिम्मत इनके अंदर हम कहते हैं प्रभु, धाड़स कहते हैं इस समय परमेश्वर। प्रभु, निराशा यीशु नासरत के नाम से चले जाने की आज्ञा करते हैं प्रभु। यीशु मसीहा के नाम से हम सेहत मांगते प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माएं, कमजोरी लाने वाली दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम से हम तुझे श्रापित करते हैं और हम तुझे कहते हैं पूरी तौर पर हमारे लोगों के जिंदगियों में से निकल जाने के लिए। और प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप अपने लोगों को तैयार करें प्रभु जी, आपकी अद्भुत बातों को देखने के लिए, आपकी करुणा देखने के लिए, आपकी दया देखने के लिए परमेश्वर। प्रभु, आपने अनुग्रह किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। ओ जीसस, वी लव यू। ओ आपके समान कोई नहीं है राजा। प्रभु, आप महान है परमेश्वर। प्रभु, आप अद्भुत है, आपकी करुणा, आपकी दया परमेश्वर हम हर एक लोगों पर है।
आइए प्रियो, मैं चाहता हूं कि जैसे हम परमेश्वर के वचनों में जाने वाले हैं, प्रभु के वचनों से अध्ययन करने वाले हैं, आज के इस सभा को शुरू करने पर है। इस सभा को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आशीष के भागीदार बने। और आप आशीष के भागीदार कैसे बन सकते हैं? इस लाइव सेशन को लोगों के साथ शेयर करने के द्वारा, क्योंकि जब आप परमेश्वर की बातों को शेयर करते हैं तो आप आशीषों की कटनी को काटने पर होते हैं, क्योंकि आप अच्छी बातों को बोल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितना हो सके आप परमेश्वर की इन बातों को अपने लोगों के साथ आप शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं जो लोग इस सेशन को देखें, क्योंकि हम बात करने पर है सुपरनैचुरल चीजों के बारे में, अलौकिकता के बारे में, कैसे हम परमेश्वर के अलौकिक क्षेत्र में अपने आप को देख पाए, हाउ वी कैन एक्सपीरियंस सुपरनैचुरल जोन, कैसे हम अलौकिक दरवाजों को अपने जिंदगियों पर अनुभव करें। और उसे अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को भी अपने साथ में जोड़ें जिनके जीवन में आप अद्भुत बातों को देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन्हें भी अपने साथ में जोड़े, ताकि वे हमारे साथ परमेश्वर की भलाइयों को देख पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तब तक मैं भी कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ लेता हूं। आप उन लोगों को टैग करें नीचे कमेंट करते हुए, उनके नाम को लिखें जिनके जीवन में आप इन बातों को देखना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस। देयर इज नन लाइक यू लॉर्ड। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। आप अद्भुत है प्रभु जी, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। यस, जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने लोगों को इनवाइट करें, अपने लोगों को न्योता दें। आप जहां से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप नीचे कमेंट करें। यस ब्रदर राकेश कुमार, प्रभु आपको ब्लेस करे। भाई संदीप मिसाल, प्रभु आपको ब्लेस करे। ब्रदर अनिल गोलब, प्रभु आपको ब्लेस करे। और भी जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम लिखें, अपने दोस्तों का नाम लिखें, और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप कमेंट में अपने स्टेट का, अपने एरिया का आप नाम लिखें, ताकि हम परमेश्वर के नाम को ऊंचाई पर उठा पाए। ब्रदर गिल हरप्रीत कौर, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। वी लव यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Oh Jesus, we love you. Thank you Jesus. Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. थैंक यू लॉर्ड। आइए अब हम कुछ परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करते हैं और फिर हम अनुभव करेंगे। मैं प्रार्थना जरूर करूंगा आपके लिए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं। शत्रु हमारे ध्यान को कहीं और लेकर जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमारे ध्यान को अपने पास आकर्षित करना चाहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने बाहर की स्थिति को बदलना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की स्थिति को बदलना है। अगर आप अपने बाहर की स्थिति को बदलना चाहते हो तो आपको अपने अंदर की स्थिति को बदलना है। बाहर की स्थिति परमेश्वर बदलेगा, अंदर की स्थिति को आपको बदलना। आइए, बहुत सुंदर वचन है, उस वचन में जाते हैं और फिर मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा, आपको प्रोत्साहित करूंगा और आपको मैं कुछ सीक्रेट्स रिवील करूंगा जहां पर आप परमेश्वर के अलौकिकता को अनुभव करें, सुपरनैचुरल जोन को आप अनुभव करें।
उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 2 और 3 में आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 वचन 2 और 3। बाइबल कहता है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधकार से अलग किया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। आज हमारा देश बेडोल और सुनसान पड़ा हुआ है। आज हमारा देश अंधियारा से फैला हुआ है। आज हमारा देश बीमारियों से जकड़ा हुआ है। आज हमारा देश परेशानी और दुविधाओं से घेरा हुआ है। और इस परेशानी और दुविधा और समस्या के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि परमेश्वर ने योजनाओं को रखा है। बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर अंधियारा फैला हुआ है, तो परमेश्वर ने अंधियारा के बारे में बात नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने उन चीजों के बारे में बात किया जो चीज परमेश्वर को देखना था। आज आप जब अपने घरों में हैं, आज आप जब अपने लोगों के साथ रह रहे हैं, अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं, जो परेशानियां आपको दिख रही है, जो समस्याएं आपको दिख रहे हैं, जो दुविधाएं आपको दिख रही है, जो बीमारियां आपको दिख रही है, जो डर का माहौल आपको दिख रहा है, आप क्या उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप परमेश्वर के विषय के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको देखना है, जो आपको दिख रहा है, आप उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं, या जो आपको देखना है आप उन विषयों के बारे में बात कर रहे हैं। प्रियो, आज बहुत सारे लोग उन विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो उन्हें शारीरिक आंखों से दिखाई दे रहा है। अगर आप शारीरिक आंखों से चीजों को देखकर अगर आप बदलने का प्रयास करोगे तो उसे बहुत वक्त लगेगा। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। अगर आप शारीरिक आंखों से देखकर चीजों को जब बदलने का प्रयास करोगे तो उसे बहुत वक्त लगेगा। बदलेंगे जरूर, लेकिन उसे बहुत वक्त लग जाएगा। मैंने जब से मसीह जीवन जीना शुरू किया है, मैंने काफी सारे अद्भुत गवाहियों को मैंने देखा है, मैंने सुना है, मैंने देखा है कि कैंसर के लोग चंगे हो गए, मैंने देखा है कि अंधे व्यक्ति चंगे हो गए, मैंने देखा है कि लंगड़े व्यक्ति चंगे हो गए, मैंने देखा है, मैंने सुना है गवाहियों को कि HIV बीमारी के भी लोग चंगे हो गए। शारीरिक तौर पर देखा जाए तो इन बीमारियों की जो दवाइयां हैं उनकी खोज अभी तक शुरू है। HIV की जो बीमारी है उनका खोज, उनकी दवाइयों की खोज अभी तक शुरू है। कैंसर की जो बीमारी है उन दवाइयों की खोज अभी तक शुरू है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में काफी सारे लोग चंगे हो गए, काफी सारे लोग। ये बदलाव हम तब देख सकते हैं जब हम आत्मिक तौर पर देखना शुरू करेंगे। आज जिस प्रकार आज आपके माहौल, आपका इर्द गिर्द बना हुआ है डर और भय में, अगर आप उनमें बदलाव लेकर आना चाहते हो तो परमेश्वर के उद्देश्यों को आपको बोलना शुरू करना है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू करोगे और आप जो देखना चाहते हो परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरी होते हुए, अगर आप उन बातों को अनुभव करना चाहते हैं तो उसे बोलना शुरू करें। डर की बातें डर को फैलाती है, लेकिन विश्वास की बातें विश्वास को फैलाती है। The fear is contagious. Fear is contagious. And faith also is contagious. विश्वास फैलता है जैसे डर फैलता है। जब आप डरावनी बातें करोगे ना प्रियो, डर फैलने लगता है। उसी प्रकार जब आप विश्वास की बातें करोगे, ओ विश्वास भी फैलने लगता है। आप इस समय कौन से हालातों में फंसे हुए हैं? इस समय आप कौन सी दुविधा में फंसे हुए हैं? क्या आप अपनी दुविधाओं के बीच से आप देख सकते हैं विश्वास की दृष्टि से कि आप वहां से बाहर निकल रहे हैं? एक दिन ऐसा हुआ कि एक सभा शुरू था, एक परमेश्वर के जन प्रचार कर रहे थे
प्रचार करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि वे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अचानक प्रार्थना करते समय एक महिला जो अपने दोनों आंखों से देख नहीं पा रही थी, वो महिला स्टेज पर आ गई और वो कहने लगी कि मैं देखना चाहती हूँ। कैसे तो करके स्टेज पर आ गई और वो कहने लगी कि मैं देखना चाहती हूँ। उस सेवक ने प्रार्थना में अपनी आंखों को खोला और उस महिला से पूछा, आपको क्या दिख रहा है? उस महिला ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उस सेवक ने दोबारा पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? उस महिला ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। उस सेवक ने तीसरी बार पूछा, आपको क्या दिख रहा है? इस महिला ने तीसरी बार कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस सेवक ने चौथी बार पूछा, आपको क्या दिख रहा है? इस महिला ने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इस सेवक ने पांचवी बार पूछा, आपको क्या दिख रहा है? इसने कहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। और ये काफी समय तक ये सेवक उसे पूछता चले गया, आपको क्या दिख रहा है? और वो कहते चले गए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ समय के बाद अचानक उस महिला के मन में आया कि शायद ये सेवक मुझे आत्मिक तौर पर पूछ रहा है कि तुम क्या देखना चाहते हो। उस महिला ने कहा, मुझे सब कुछ दिख रहा है। उस सेवक ने कहा, यीशु के नाम से मैं तुम्हारी आंखों को आज्ञा देता हूं इसी समय खुल जाने के लिए और शारीरिक तौर पर देखने के लिए। उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि उसके आंखों पर गर्माहट आ गई और वो महिला देखने लगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसी समय जब उसने डिक्लेयर किया कि मैं सब कुछ देख सकती हूं, उसने विश्वास किया और हुआ क्या मालूम है? उसकी शारीरिक जो आंखें बंद थी वो खुल गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप क्या देखना चाहते हैं? आज आप क्या देखना चाहते हैं? जो दिख रहा है वही देखना चाहते हैं, या जो चीजें परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है वो देखना चाहते हैं? जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके जीवन में नियुक्त किया है वो देखना चाहते हैं? आप कौन सा चीज देखना चाहते हैं, आज वो तय करें। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, परिस्थिति सच में बहुत बेकार है, हालात सच में बहुत बेकार है, दुविधाएं सच में है, परेशानियां सच में है, दिक्कतियां सच में है, कमी घटी सच में है। लेकिन इस सच के बीच में एक और बात है, वो है परमेश्वर, जो स्थिति को पूरी तौर पर बदलने की क्षमता रखता है और वो आपके साथ है। वो बीमारी के साथ नहीं है, वो आपके साथ है। वो डर के साथ नहीं है, वो आपके साथ है। वो मौत के साथ नहीं है, वो आपके साथ में है। वो परेशानी के साथ में नहीं है, वो आपके साथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कमी घटी के साथ में नहीं है, वो आपके साथ में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मरी के साथ में नहीं है, वो परमेश्वर आपके साथ में है। और वो परमेश्वर आपको, आपके हाथों को थाम कर इन सारी दुविधाओं से बाहर लेकर आएंगे, इन सारी दिक्कतियों से बाहर लेकर आएंगे और आपको गवाह का कारण ठहराएंगे। आप कई सारी जगहों पर गवाही दोगे कि मेरा परमेश्वर मेरा रखवाला है, कि किस प्रकार उसने मुझे महामारी के बीच से छुड़ाया है। हालेलुया। लोग आपका नाम गवाही के तौर पर लेंगे कि देखो इस बहन ने कैसे परमेश्वर पर विश्वास किया और इस महामारी के बीच में भी परमेश्वर ने इसे संभाला। लोग कहेंगे देखो इस भाई को कि किस प्रकार ये परमेश्वर पर इन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने महामारी से इन्हें बचाया, इनका इस्तेमाल किया। प्रभु आपके जिंदगी में कुछ ऐसे करने पर है। दुविधाएं बहुत ही बाइबल कहता है, बाइबल में लिखा गया है कि पृथ्वी बेडोल थी, बेआकार की थी और अंधियारा फैला हुआ था चारों तरफ। घोर अंधियार, बाइबल कहता है घोर अंधियारा, अंधकार से भरा हुआ था। लेकिन परमेश्वर देखा और कहा उजियाला हो। आज आपकी परिस्थिति जो अंधेरे से भरी हुई है, आइए अपने परिस्थिति से कहे यीशु के नाम से बदलने के लिए। मैं मेरी परिस्थिति को कहता हूं यीशु के नाम से बदल जाए। मेरे परिस्थिति में अच्छे समाचार आ रहे हैं। मेरे कानों तक अच्छे समाचार पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपके परिवारों तक अच्छे समाचार पहुंच रहे हैं।
डर यीशु के नाम से इसी समय मैं आज्ञा करता हूं चले जाने के लिए। जो लोग इस समय हमें देख रहे हैं उनके जिंदगियों से मैं आज्ञा करता हूं डर इसी समय चले जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। ओ, परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन विश्वास की, सामर्थ्य की और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर स्वर्ग में एक बड़ी तैयारी कर रहा है, और वो तैयारी क्या है मालूम है? अपने अलौकिकता के दरवाजों को खोलने की तैयारी परमेश्वर कर रहा है, जहां पर अनेक लोग बेदारियों को अनुभव करने पर है, जहां पर अनेक लोग परमेश्वर की महान बातों को अनुभव करने पर। क्या आप उसके भागीदार होना चाहते हैं? क्या आप उसके भागीदार होना चाहते हैं? अगर आप उसके भागीदार होना चाहते हैं तो नीचे लिखे कि हाँ, मैं उसका भागीदार होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ सुपरनैचुरल जोन, कि मैं भी अलौकिकता का भागीदार होना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सुपरनैचुरल जोन। प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं स्वर्ग में, वो तैयारी कर रहे हैं कुछ अद्भुत बातों की। मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर तैयारी कर रहे हैं कुछ अद्भुत बातों की, और परमेश्वर जो बातों की तैयारी कर रहे हैं उन बातों में आप भी अनुभव करोगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें जिसके द्वारा आप अलौकिकता को अनुभव करोगे। सबसे पहली बात प्रियो, समय को व्यर्थ में मत जाने दो। समय को व्यर्थ में मत जाने दो। बहुत सारे लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यूं ही समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ झगड़ा करने के द्वारा, अपने परिवार में अशांति लाने के द्वारा, अपने परिवार के साथ वे खुश नहीं हैं, वे समय का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे कभी भी सोते हैं, वे कभी भी उठते हैं, वे प्रार्थना में समय नहीं बिताते। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। अगर आप परमेश्वर की बातों को अनुभव करना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों की तैयारी करनी है। शत्रु क्या करेगा मालूम है? शत्रु आपके जीवन में उलझन लेकर आएगा, वो आपके घर में झगड़े लेकर आएगा, वो आपके घर में बेचैनी लेकर आएगा, वो गैर समझ लेकर आएगा। लेकिन आपको क्या करना है मालूम है? आपको उन सारे मसलों को हल करना है, और आप तभी हल कर पाओगे जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ में रहोगे। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है प्रिय, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Our God is not a God of confusion, but our God is a God of peace. हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। सो सबसे पहले आपके समय का आप सही तौर पर इस्तेमाल करें। आज बहुत सारी चीजें बंद है, आज बहुत सारी चीजें हम अनुभव नहीं कर पा रहे। हम अपने घरों में हैं, अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने मोबाइल का इस्तेमाल पवित्र काम के लिए करें, ठीक है? सो मैं आप लोगों को कुछ स्टडीज देना चाहता हूं कि आप लोग इसे करें। मैं किसी को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए नहीं हूं, मैं किसी को यहाँ पर यह कहने के लिए नहीं हूं कि आप किसी मनुष्य को फॉलो करें, लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए हूं कि जिन लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने इस्तेमाल किया, उन लोगों की जिंदगी से आपको बहुत सारी बातों को सीखना है। जिन लोगों को परमेश्वर के आत्मा ने इस्तेमाल किया, उन लोगों के जिंदगी से हमें बहुत सारे चीजों को सीखना है। सो हम हर गुरुवार शाम 6 बजे से लेकर 6:30, पौने 7, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक बाइबल स्टडी हमारा रहेगा, जो हम सुपरनैचुरल विषय पर ही बात करेंगे। जैसे कि आज गुरुवार का दिन है और हम सुपरनैचुरल चीज और लौकिकता के बारे में ही बात करेंगे। आधा घंटा या तो ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने समय का सही तौर पर इस्तेमाल करें। जितना हो सके समय परमेश्वर के साथ बिताएं। आप बाइबल पढ़ें, आप प्रार्थना करें, और जो तो आप करते हैं, लेकिन अपने समय को बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना ज्यादा करने में आप बिताएं। दूसरी बात, मैं कुछ
सेवक लोगों के नाम को लूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इनके जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया, आप उनके विषय में पढ़े, क्योंकि ये आपको और प्रोत्साहित करेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए। मैं जब जब इन सेवकों के बारे में पढ़ता हूं, मेरा हृदय जोरों से धड़कता है और मैं प्रार्थना करने लगता हूं, मैं मध्यस्थी करने लगता हूं, मैं परमेश्वर के वचनों को और गहराई से पढ़ने लगता हूं। एक सेवक का नाम है जिसका नाम है ए एलन। ए एलन। अगर आप इंग्लिश समझ पाते हैं तो ए एलन के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर है, आप जाकर इन्हें देख सकते हैं। ये बहुत अद्भुत परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने परमेश्वर के अलौकिक क्षेत्र को अनुभव किया है। और जब हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनके वचनों के साथ समय बिताते हैं, उनके रेवलेशंस के साथ समय बिताते हैं, तो हम अद्भुत बातें, अद्भुत चीजें वहां पर करते हैं। परमेश्वर अद्भुत बातें और अद्भुत चीजें वहां पर करते हैं। और जैसे डर के बारे में अगर हम सोचते हैं तो डर हमारे जीवन में कब्जा करता है, भय हमारे जीवन में कब्जा करता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन पर नियंत्रण लेकर आता है। हालेलुया। सो ए एलन एक प्रभु के बहुत ही महान परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने परमेश्वर को बहुत ही अद्भुत तौर पर अनुभव किया है। सो मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करूंगा कि आप भी इस व्यक्ति को सुने। दूसरे व्यक्ति का नाम है जॉन जी लेक। जॉन जी लेक ये भी परमेश्वर के महान जन हैं जिन्होंने ऐसी सेवकाई की, मानो लाखों की तादाद में लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को अनुभव किया, लाखों की तादाद में। तीसरे व्यक्ति का नाम है कैथरीन कुलमन। आप सभी परमेश्वर के महान जन बेनीन को जानते होंगे। परमेश्वर ने कैथरीन कुलमन की सेवकाई से इन्हें ब्लेस किया है। ये भी महान प्रभु की सेवक थी। बहुत ही अद्भुत तौर पर परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल किया। आप इन लोगों को जरूर पढ़िएगा, इनको जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप इनका सुनोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का आत्मा आपको विवश कर देगा प्रार्थना करने के लिए। बहुत सारे लोग आत्मिक चीजों को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन कोई मार्गदर्शन वाला नहीं है, यानी उनको किस प्रकार पढ़ाई करे, किस प्रकार सीखे, उसी के वजह से ये अनुभव नहीं कर पा रहे। हम बहुत ही जल्दी एक प्रोग्राम शुरू करने पर है मेंटरशिप का, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में परमेश्वर की महान बातों में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई मार्गदर्शक नहीं है, उसी के वजह से ये आगे बढ़ नहीं पाते। सो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े। आप इस आजादी के मैसेंजर पर आप हमें मैसेज डाल सकते हैं कि मैं मेंटरशिप लेना चाहता हूं, मैं आपके अधीन सेवकाई करना चाहता हूं। अगर आप इंडिपेंडेंट मिनिस्टर से सेवक हैं तो हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आप आत्मिक तौर पर अगर उन्नति करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, जहां पर व्यक्तिगत तौर पर हम आपको सिखाएंगे परमेश्वर के अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए। ठीक है, इन 3 सेवक के बारे में सुनने के बाद मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक किताब का नाम बताऊंगा। आप इस हफ्ते में आप उस किताब को गूगल में फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं। उस किताब का नाम है मिरेकल वैली, और इस किताब को भाई ए एलन ने लिखा हुआ है, मिरेकल वैली। जब आप इस किताब को डाउनलोड करोगे और पढ़ना चालू करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं अद्भुत अद्भुत चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे, अद्भुत बातें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास बढ़ने लगेगा। अगर आप गलत आदतों में हो, आप गलत बंधनों में हो, तो परमेश्वर उन सारी बंधनों से भी आपको बाहर निकालेंगे।
परमेश्वर उन सारी गलत आदतों में से आपको बाहर निकालेंगे। बहुत सारे लोग गलत आदतों में हैं, वे अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसे ऐसे गलत चीजों से जुड़े हुए हैं जिस चीजों से उन्हें खुद को, स्वयं को घृणा आती है। अगर आप उनमें से एक है तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में आए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जिंदगी के हर एक बंधन को तोड़ के रख देगी और आप कभी उस बंधन में दोबारा प्रवेश नहीं करोगे। अगर आप ऐसी चीजों का सामना कर रहे हो, इसी समय यीशु के नाम से आपके अंदर मैं परमेश्वर के पवित्र भूख और प्यास को कहता हूं। यीशु के नाम से इसी समय मैं परमेश्वर के भूख और प्यास को आपके जिंदगी में कहता हूं। परमेश्वर का भूख और परमेश्वर की प्यास इसी समय आपके अंदर आ जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की महान कृपा और प्रभु की महान दया आप पर है, क्योंकि आप इस समय हमारे से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर आपके लिए खास करके बात करना चाह रहा है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत चीजें करने पर है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आप शायद परमेश्वर की उपस्थिति से बिछड़ गए थे। कुछ कारणों की वजह से आप शायद परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पा रहे थे। पहला सा प्यार आपके अंदर शायद वापस उत्पन्न नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आत्मा ने वापस एक बार आपको छुआ है और वो आपको इस्तेमाल करने पर है। अब वो आपके जीवन में अद्भुत बातें करने पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि परमेश्वर महान है, प्रभु अद्भुत है। परमेश्वर की महान कृपा और दया आपके जिंदगी पर बनी हुई है। परमेश्वर की महान करुणा आपके जिंदगी पर बनी हुई है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का अनुभव करें। सेवकाई दूसरी भाग है प्रियो, लेकिन सबसे पहले इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है यीशु को अनुभव करने के लिए। ओ सबसे मीठी और सबसे अच्छी बात क्या मालूम है? यीशु को अपने जीवन में हम अनुभव करें। जब आप सुबह उठते हैं, यीशु से कहे कि यीशु मैं आपको अनुभव करना चाहता हूं। प्रभु आज का पूरा दिन मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। प्रभु आप मुझसे बातें करें। काफी सारे लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर को अनुभव नहीं करते। परमेश्वर को अनुभव करें इस समय। यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपके हर एक गलती में सुधारना लेकर आएगा। वो आपको क्षमा करता है। यीशु ने आपको क्षमा किया है। आइए उसके क्षमा को अपने जीवन में ग्रहण करें। अगर आप कोई व्यक्तिगत तौर पर गलत बातों से गुजर रहे हो, गलत आदतों से गुजर रहे हो, आइए ये समय है जहां पर आप कहें कि प्रभु मैं फिर एक बार अपने आप को समर्पण करता हूं आपके हाथों। आप मेरा नियंत्रण लीजिए, आप मेरा नियंत्रण लीजिए, आप मुझे संभालें, आप मुझे वापस एक बार खड़े करें। प्रभु आपको खड़ा करेगा। आप उस अपने दिल की सारी बातें परमेश्वर के सामने लाकर रखें। आइए, अगर आप अपना जीवन वापस एक बार समर्पण करना चाहते हैं तो प्रार्थना करते करते नीचे कमेंट करें, लॉर्ड आई सरेंडर माई लाइफ इनटू दाई हैंड। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पण करता हूं। आप लिखे सरेंडर, समर्पण। परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। अगर आप अपने परिवार में इकलौते मसीह हैं और आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके परिवार का इस्तेमाल करे, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपके परिवार का उद्धार करवाएगा। प्रभु ने आपका उद्धार करवाया है, आपके परिवार का भी उद्धार करवाएगा। जब आप यीशु को महसूस करोगे, जब आप यीशु की उपस्थिति को अनुभव करोगे, वो उपस्थिति आपके परिवार में आ जाएगी और आपका परिवार अनुभव करेगा परमेश्वर के असीम शांति को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर के अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए ऐसा नहीं कि आप एक दिन 8 घंटा 10 घंटा प्रार्थना कर लिए और फिर निराश हो गए कि प्रभु मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आप मुझे क्यों नहीं मिल। नहीं, अपने आदतों को बना लो। परमेश्वर को ढूंढना अपना आदत बना लो। आप प्रतिरोज परमेश्वर के प्रति भूखे प्यासे हो जाओ।
यीशु से मुलाकात करने की अपेक्षा करो, यीशु को देखने की अपेक्षा करो, यीशु से दर्शन पाने की अपेक्षा करो, यीशु के वचनों को प्रतिदिन अपने दिल की गहराई में लेकर आओ और देखो यीशु किस प्रकार आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको वापस एक बार कहना चाहता हूं कि हर गुरुवार शाम 6 बजे हम यहीं पर इसी चैनल पर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। दोबारा परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको छुएगा, आपको प्रोत्साहित करेगा परमेश्वर के नाम को महिमा देने की। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्रभु। इसी समय हम ऐलान करते हैं आपके अभिषेक को। जो बीमार है वो चंगे हो जाए, जो निराश है वो अपनी निराशाओं से बाहर आ जाए और आशा में प्रवेश करे। जो दुखित है प्रभु उनके मन में सांत्वना कहते, जो परेशान है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि वे अपने परेशानी के जुए से बाहर आ जाए। प्रभु जो आपसे प्यार करते, जो आपको अनुभव करना चाहते, पवित्र आत्मा व्यक्तिगत तौर पर आप इनसे मुलाकात करें, आप इन्हें दर्शन दें, आपकी महान बातों को आप इन्हें दर्शाएं। प्रभु आपको अनुभव करने के लिए आप सहायता मदद करें। पिता, आपने अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते। प्रभु आपकी अच्छाई और आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी दया परमेश्वर के जीवन में कहते हैं। परमेश्वर इन्हें सुरक्षित रख प्रभु, आपके लहू में प्रभु इन्हें ढाक कर रखते हैं और प्रभु इन्हें फिर एक बार खड़ा कर आपके नाम की महिमा करने के लिए जो गलत आदतों में फंसे हुए यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, गलत आदत इनके जिंदगी से चले जाए और प्रभु आपकी महान उपस्थिति इनके जीवन में आपने कृपा दया किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करें। अगले हफ्ते ठीक 6 बजे हम दोबारा यहीं पर मुलाकात करेंगे। गॉड ब्लेस यू।